नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या SSC GD की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 59 है और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, इस क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 है तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इसका। तो देखिए, वीडियो को आज पॉज करिए और क्वेश्चन खुद से बनाइए। उसके बाद मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक्स दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को बनाने की। उस ट्रिक से आप 5 से 10 सेकंड में ही क्वेश्चन बना लेंगे। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो आपको देखिए जो 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है, यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है वो दिया गया है 1000। यानी कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो क्या है, 1000। और साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक साल में बराबर होता है। कि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल में बराबर होता है। तो जो समय है 2 वर्ष, और 2 वर्ष का साधारण जो ब्याज है वो है 1000। तो एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा, एक साल का होगा तो 1000 का आधा, यानी कि ये होगा 500। 1000 होगा का होगा ये 500, क्योंकि एक साल का साधारण ब्याज होगा 500 तो 2 साल का हो गया 1000। अब आपको करने क्या है, जो दर दी गई है 8%। अब 500 का आप 8% निकाल लो, 500 का आप 8% निकाल लो। जब 8% निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। तो अब इसे काटेंगे, देखिए 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे और 8 पंजे होता है 40। 8 पंजे होता है 40। अब आप क्या करेंगे, जो 1000 दिए गए इस 1000 में आप 40 जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 1000 प्लस 40 ये हो जाएगा आपका 1040। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1040। और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हमने क्वेश्चन को सेकंडों में बना लिया। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाएंगे, ठीक है, आप क्वेश्चन को बनाते रह जाएंगे लेकिन आपसे क्वेश्चन जल्दी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, 2 वर्ष का, तो आपको इसी टाइप तरह से बनाना है, वरना आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 दी, इस क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि 7 प्रेक्षकों के जो समूह का औसत है वो क्या है, 10 है। और 3 प्रेक्षकों का जो अंश समूह का औसत क्या है, वो 5 है। तो आपसे कह रहे हैं इन दोनों समूहों के संयुक्त समूह का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है माध्य। जब माध्य पूछ रहा है तो देखो, देखिए क्या करना है, आपको 7 ही गुणा करना है 10 के साथ में, क्योंकि तब इनका वो निकलेगा योग। 7 इंटू 10 करेंगे और प्लस 3 की गुणा करना है 5 के साथ में, क्योंकि 3 जो प्रेक्षकों का माध्य है कि जो समूह का औसत है वो कितना है, 5 है। तो 3 की गुणा करना है 5 के साथ में, 3 इंटू 5। और नीचे लिखना है आपको इन 7 को और ये 3 को जोड़ के, 7 3 10। और ऊपर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 10 से 70 और ये 5 3 15, 70 और 15 ये होगा 85। और 85 को भाग देंगे हम 10 से तो ये हमारा कट के आ जाएगा 8.5, यानी कि 8.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 8.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5/9 में निम्न में से कौन सी संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन को अगर आप एक्स मानी करेंगे, ठीक है, तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट तरीके बता रहा हूँ एग्जाम में आपको किस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है। आपसे कह रहा है कि योगफल के रूप में हमें 11/6 प्राप्त होता है, तो इसी में से ये वाली भिन्न आप घटा लो, आपका आंसर निकल आएगा। तो 11/6 माइनस ये वाली घटाएंगे 5/9, 5/9। अब हम देखिए करेंगे क्या, और हम नीचे हम 9 बना दें, यानी 9 का अगर हम एलसीएम लें, अरे यहाँ 18 बना दें, 9 दूनी 18। जब हम नीचे 2 से गुणा करेंगे तो हम ऊपर भी हम 2 से गुणा करेंगे, और यहाँ 18 बनाने के करेंगे 6 में करेंगे 3 से गुणा, तो ये 18 बन जाएगा। और यहाँ भी फिर 3 से गुणा यहाँ भी करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा
ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 तियां 33, कि 11 तियां 33 और माइनस 5 दूनी 10, और नीचे हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब 33 में से आपका 10 जाएगा तो बचेगा 23, 23/10, सॉरी 23/18, ये आपका आंसर होगा 23/18। लेकिन ये तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो हम इसे और काट लेंगे। तो क्या बार जाएगा 18 एकम 18, एक सही, बच्चा कितना 5, यानी कि 5/18 हमारा आंसर होगा। एक सही 5/18, एक सही 5/18, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को एक्स माने करते तो आपको टाइम लगता, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये आपको दिया गया, ठीक है, यह दिया गया, तो आपसे कह रहा है लघुत्तम समापवर्ती, यानी कि आपको एलसीएम ज्ञात कीजिए, आपको बताना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे हम लेते हैं। जैसे यहाँ क्या है 2 की पावर 4 है, और यह क्या है 2 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे 2 की पावर 4 लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो पावर सबसे बड़ी होती है हम उसे लेते हैं, और एलसीएम में क्या करते हैं, जो पावर छोटी होती है हम उसे लेते हैं। तो हम लेंगे 2 की पावर 4 इंटू, अब यहाँ क्या है 3 की पावर 4 है, और यहाँ क्या है 3 की पावर 6 है, तो हम लेंगे अब 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 लेंगे इंटू, अब देखिए यहाँ क्या है 5 की पावर 3 है, और यहाँ क्या है 5 की पावर 5 है, अब लेंगे 5 की पावर 5, इनकी 5 की पावर 5, और ये बचा 7, 7 की पावर 2, तो हम इसे भी लिख देंगे लास्ट में, क्योंकि एलसीएम में हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, और एचसीएम में वो होता है लेते हैं जो कॉमन, सब में कॉमन होता है। तो 7 की पावर 2, ये आ गया हमारा इसका एलसीएम, यानी कि हमारा आ गया एलसीएम, ये दिया गया है आपको। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी रेस्तरां मॉल में जाने पर उपयोग करती है, और शेष 40% घर के खर्च पर उपयोग हो जाता है, और 45% उसकी बचत में जाता है, यानी 45% की बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 खर्च करती है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, यानी कि उसकी वार्षिक आय, सॉरी मासिक नहीं है, इनकी वार्षिक आय। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि उसकी वार्षिक आय कितनी होगी। तो देखिए यहाँ आपसे कह रहा है कि जो खर्च करती है वो करती है 40,000, और प्रतिशत में क्या है शेष 40% खर्च करती है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे, यहाँ से 0 0 काट दो, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए यहाँ से 0 यहाँ से गायब कर दो, 0 यहाँ से गायब कर दिया। अब 4 बराबर दिया गया 4, तो क्या बार जाएगा, एक बार जाएगा, 4 एकम 4, एक बार गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है वार्षिक, तो साल में कितने महीने होते हैं 12, तो हम एक को गुणा कर देंगे 12 से, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12। और देखिए जो ऑप्शन हमारा 12 से स्टार्ट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और 12 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर हो गया। बस आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करना है, अगर आप 0 लिखेंगे ठीक है तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें टाइम बचाना है और औरों से हमें अलग बनना है, तब हम रेलवे की जॉब एक ही बार में या एसएससी जेडी की जॉब एक ही बार में पा सकते हैं, क्योंकि हम जब औरों से अलग बनेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है बचत। देखिए जो उसकी आय का अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 5, और जो उसका खर्च का अनुपात है, यानी खर्च का अनुपात वो कितना है 5 है, यानी कि देखिए उसकी आय है 9 और खर्च करता है 5, तो उसकी बचत कितनी होगी, बचत होगी 4 की, बचत होगी इसकी 4 की। तो आय का जो अनुपात है वो कितना है 9 है, यानी कि जो आय का अनुपात है वो 9 है, और उससे आप क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी आय 9 नहीं है, कितनी है 27,000 है। तो हम देखिए यहाँ से भी हम 3 0 को छोड़ देंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन को आसान बनाना है। तो ये 9 का कितना गुना होगा 27, ये होगा 9 का 3 गुना, 9 3 होता है 27।
तो उसकी बचत 4 ना होगा, 4 का हम करेंगे 3 गुना, 4 3 या 12, यानी कि उसकी बचत होगी 12। जो ऑप्शन 12 से स्टार्ट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी, इसमें दिया है 12,000, यही हमारा आंसर हो गया। बस आपको इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में करना है, क्योंकि आप जब एक एक मिनट एक एक सेकंड बचाएंगे, ठीक है, जो टफ क्वेश्चन होंगे आप उस क्वेश्चन को भी आप टाइम देके उसे भी आप आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये इस क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं एक टैंक आमतौर पर 8 घंटों में भर जाता है, लेकिन नीचे नीचे तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे और लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव इसे खाली कर देगा, तो रिसाव मतलब कितने समय में खाली कर देगा। तो ये जो जो भरने में उसे टाइम लग रहा है उसे लिख दिया हमने प्लस से, यानी कि उसे लग रहा है 8 घंटे। लेकिन क्या है, तली में छेद है, इनकी नीचे क्या है, उसकी तली में नीचे तल में रिसाव के कारण छेद है, तो 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी कि उसे भरने में लग रहे थे 2 घंटे, 8 घंटे लग रहे थे, तो 2 घंटे और लग रहे हैं, यानी कि ये होगा माइनस में, तो इसे लगेंगे 2 घंटे और जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 10। हम लेंगे 8 10 का लेंगे एलसीएम, 8 10 का हमने एलसीएम लिया तो ये आया 40, और 8 से 40 कै बार में गया, ये गया 5 बार में, और 10 से 40 कै बार में गया 4 बार में। तो देखिए जो 4 है आपका, ये तो आपका माइनस में और ये प्लस में है, तो हम इनका लेंगे अंतर, 5 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 1। तो जो देखिए भरा जा रहा है 5 खाली हो रहा है 4, तो अंतर कितने का आया, 1 का आया। अब आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि टैंक भरा हुआ है, यदि टैंक भरा हुआ है तो हमारी टैंक की जो क्षमता है वो 40 है, तो रिसाव इसे खाली कर देगा, तो हम 1 से इसे भाग देंगे। जब 1 से भाग देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 घंटे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 40 घंटे। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित बटन का महत्व ज्ञात कीजिए। आपसे महत्व पूछ रहा है तो वो करना क्या है, देखिए आपको डायरेक्ट बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करना है आपको। वैसे आप करेंगे बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट बताता हूँ। 10 की गुणा करेंगे 17 के साथ में, इस तरह से इनकी गुणा करेंगे आपस में, इस तरह से इनकी गुणा करेंगे, और फिर आपसे कह रहा है कि जो विद्यार्थियों की संख्या इन सबको जोड़ लेंगे नीचे वाली को, यानी कि 17 28 32 24 और 19 को जोड़ लेंगे। तो ये कैसे करेंगे हम क्वेश्चन की, 10 की गुणा करेंगे 17 के साथ, 10 सत्तर होता है 70, 170, यानी कि 170 हो जाएगा, प्लस अब 30 की गुणा करेंगे 28 साथ में, जब 30 की गुणा करेंगे 28 साथ में तो ये होगा 840, 840 प्लस अब 50 की गुणा करेंगे 32 साथ में तो ये होगा 1600, प्लस अब 70 की गुणा करेंगे 24 साथ में तो ये होगा 1680, 1680 प्लस अब 90 की गुणा करेंगे 19 के साथ में तो ये होगा 1710, 1710। इन सबको जोड़ के नीचे अब हमें करना क्या है, इनको जोड़ लेंगे, 17 28 32 24 19 को जोड़ेंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 120, नीचे आ जाएगा 120। अब हमें करना क्या है, देखिए इन सबको जोड़ेंगे, ऊपर सब संख्या को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, हमारा 6000 आएगा, ये आ जाएगा सब जोड़ने पे 6000, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6000 और भाग देंगे 120 से। तो देखिए इसे हम काटेंगे, 0 से 0 गया और 12 पंजे 60, यानी ये कटेगा आपका 50 बार में, यानी कि हमारा माध्य होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बस आपको एग्जाम में इस तरह से करना है, ठीक है। अगर आप बेसिक तरीके से जाएंगे तो आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे और आपको टाइम, क्वेश्चन तो आप बना लेंगे ठीक है, लेकिन आपको टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि समीकरण 20x प्लस 5y प्लस 11 बराबर 0 है, 50x माइनस के बाई माइनस 9 बराबर 0 हो, कोई समाधान नहीं है, तो के का मान है। तो आपसे पूछ रहा है के का मान। देखिए जब आपसे के का मान पूछा तो देखिए ये क्या किस तरह से होता है, देखिए ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, और दूसरा होता है
और फिर उसमें क्या होता है, इसे कहते हैं A1, इसे कहते हैं B1 और ये होता है C2 C1। और फिर इसी दूसरा ये समीकरण, ये पहली वाली हो गई, इसी हिसाब से ये दूसरी वाली होती है। तो हमसे कह रहा है कि कोई समाधान नहीं है, तो के का मान, तो देखिए ये बराबर होता है आपका A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ये होता है। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो देखिए A1 कौन सा होगा, ये होगा 20, आपका A1 हो जाएगा 20, यानी कि A1 आपका हो जाएगा 20 बटे, और आपका A2 क्या होगा, A2 होगा आपका 50, यानी कि 50 आ जाएगा बराबर। अब देखिए आपका B1 क्या होगा, B1 होगा ये 5, और आपका B2 क्या होगा, B2 होगा माइनस का K हो जाएगा, यानी कि माइनस का K। और हमसे K का ही मान पूछा था कि K का मान, देखिए जो कटता है इसे काट लो, 0 से 0 कट जाएगा, और 5 की 5 ही गुणा करेंगे इस तरह से, ये हो जाएगा 5 25, और ये इनकी माइनस K बराबर आपका आ जाएगा 25 को भाग देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2, इनकी 25 को भाग देंगे आप -2 से, -2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 12.5, इनकी माइनस का होगा आपको 12.5 आंसर होगा, -12.5 आपका आंसर होगा, -12.5 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इस क्वेश्चन आंसर करेगी 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है, मतलब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। तो हम ऐसा क्वेश्चन जब आपसे पूछा कि भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो देखिए आपको बताऊं बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। और देखिए आपको पता होगा जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7, इनकी पाई की वैल्यू होती है 22/7। और देखिए यहाँ क्या मिला हमें 22 में छुपा है 11 छुपा है, 22 में छुपा है 11, तो देखिए वह ऑप्शन जो 11 से पूरी तरह से कटता है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह से करेंगे, यानी कि जो 11 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कैसे क्या नहीं, जो सम विषम संख्या को अंतर होता है वो या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल, तो वह आंसर 11 से, वह संख्या 11 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो ये हम सम विषम का अंतर करेंगे, देखिए 5 और 1 6, और बीच में बचा 1, यानी कि 6 में से 1 जाएगा, ना तो 0 मिल रहा है और ना ही हमारा 11 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब इनका अंतर ले, देखिए 3 2 5, 5 और 1 6, और इनका अंतर कितना, 6 और 5 का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि ना तो 0 मिला और ना ही 11 मिला, 11 का मल्टीपल मिला ना ही, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए अब यहाँ चेक करें, 4 और 5 9, और बीच में है 2, यानी कि 9 में से 2 जाएगा 7, देखिए ना तो इसका अंतर 0 मिला और ना ही हमें 11 का मल्टीपल मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर हमारा डी। देखिए अब इसे चेक करेंगे, देखिए हम 3 और 8 11 है, और 0 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, यानी कि 11 में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, और ये 11 का क्या है, 11 से 11 पूरा कटता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा 11। इस तरह से आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। और आप क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, तो देखिए हमारा जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें आप वैल्यू रख लो, पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू त्रिज्या की हुई, त्रिज्या डबल हो जाएगी, यानी कि 7 इंटू 7 हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी है हमारी, वो है 20, और अब देखिए इसे काटेंगे आप, 7 से आपका 7 कट जाएगा, और इसे गुणा करेंगे आपस में 22 की, 7 की और 20 की, तो ये आ जाएगा आपका 3080 मीटर क्यूब, ये आपका राइट आंसर होगा। ये था आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।